Hello and good morning to all. Welcome to DSS online class. Now, next function is min, max and sum. min फंक्शन से आप सबसे लेस एलिमेंट कौन सा है टपल में वो सर्च कर सकते हैं. मैक्स से सबसे अधिक सबसे ज़्यादा कौन सा है वो कर सकते हैं. और सम से आप निकाल सकते हो कि टपल्स में जितने एलिमेंट हैं उन सब का सम. ओके, करके देखते हैं. चलिए, ये भी मैं अपना एक T1 नाम का ये टपल्स ले लिया. ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ मिन, ब्रैकेट में लिखता हूँ T1. ठीक है, इसी को कॉपी करके पेस्ट यहाँ कर देता हूँ. फिर एक और लगा देता हूँ मैक्स, T1 कर देता हूँ. फिर प्रिंट करके सम फिर से T1 कर देता हूँ. ठीक है, इस मिन में आपको सबसे छोटी वैल्यू 0 मिल जाएगी. ठीक है, मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, 8 मिल जाएगा. और सम में आपको इन सब का सम मिल जाएगा. ओके, चेक करते हैं, रन करा के देखिए. 0 सॉरी इसमें मैक्सिमम वैल्यू 9 है. ठीक है, और उसके बाद से आपका 30 इन सब का मिला के सम है. ठीक है, आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मिन मैक्स एंड सम का वाला भी. ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, सॉर्टेड. ओके, सॉर्ट हम लोग कर सकते हैं अपने टपल को कैसे. दिस फंक्शन इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ए टपल्स. मतलब सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग जानते हैं, छोटे से बड़े क्रम में. ठीक है, इट इज ए लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग. ओके, मीन्स आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इम्यूटेबल है, इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर सकता. सॉर्ट तो हम लोग कर देंगे, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा लिस्ट फॉर्मेट में आपको मिलेगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इसका आउटपुट है वो टपल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं होता है, इसलिए लिस्ट फॉर्मेट में आपको इसका आउटपुट मिलेगा. ओके, बिकॉज टपल में हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलिए चला के देखते हैं. ये सिंटैक्स है इसका, इसको रन करा के देखते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा सॉर्टेड और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया T1. ओके, तो चलिए चेक करते हैं इसका आउटपुट. ये देखिए, लिस्ट फॉर्मेट, ब्रैकेट जो है चेंज हो गया, लिस्ट फॉर्मेट में ये आ गया. सॉर्टेड हुआ, 0 पहले आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया. ओके, टपल आपका सॉर्ट तो हो गया, लेकिन इम्यूटेबल है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट फॉर्मेट में आएगा, बिकॉज ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम. ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स, नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स. ये क्या करता है, दिस फंक्शन फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए गिवन आइटम एंड रिटर्न्स द इंडेक्स. मीन्स अगर आपके पास एक टपल है और आपको किसी एक इंडेक्स नंबर को ढूंढना है, लाइक मैंने यहाँ पे फॉर एक एग्जांपल करके देखता हूँ. ओके, और अगर ये टपल है, देखिए, और टपल बना के रखा है, और इसमें मैं 3 का इंडेक्स नंबर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ. ठीक है, इस टपल में जो 3 सबसे पहले है उसका इंडेक्स नंबर हमको सबसे पहले मिलेगा. ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका सिंटेक्स है टपल डॉट इंडेक्स. तो पहले टपल्स का नाम मैं T1 डालूंगा, डॉट इंडेक्स करूँगा, फिर वैल्यू जो वैल्यू है, मान लीजिए 3 को हमको करना है तो 3 में डालूंगा, और स्टार्ट और एंड का मीन्स कहाँ से कहाँ तक में चाहिए वो देना पड़ेगा. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे करके. ठीक है, पहले हमको करना है T1 डॉट इंडेक्स. ठीक है, फिर 3 को फाइंड आउट करना है तो 3 दे देंगे. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखता हूँ तो सबसे पहले 3 कौन सा, ये वाला 3 पहले देखेगा, उस 3 को, पीछे वाले 3 को नहीं देखेगा. ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो मैं रन करा के देखता हूँ क्या आउटपुट आता है. यहाँ पे देखिए 1 मिलना चाहिए. देखिए इंडेक्स नंबर 1 आ गया. ठीक है, ओके, अब कुछ और देखते हैं इसमें. यहाँ पे क्या है, स्टार्ट और एंड, मतलब किस रेंज के अंदर हमको चाहिए उसको देख करके देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज और देता हूँ, लाइक मुझे 3 तो सर्च करना है, लेकिन इंडेक्स नंबर 2 के आगे सर्च करना है. एक 3 का मिल चुका है, तो हम सोचते हैं इंडेक्स नंबर 2 के आगे वाला सर्च करते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं और एंड लास्ट तक कर देते हैं. अच्छा, 5 पे ही तक कर देते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और 5 लिख देता हूँ. ठीक है,
तो हमको क्या मिलना चाहिए, मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो हमको आई थिंक इसमें 3 मिलना चाहिए, 0 1 2 2 लिया है मैंने, तो 3 मिल जाएगा, 3 मिल गया, देखिए ओके। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक फंक्शन है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो है डेल स्टेटमेंट, एक्चुअली ये कोई फंक्शन नहीं है, डेल स्टेटमेंट है। डेल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ए टपल। देखिए फंक्शन रहता है तो इसके आगे ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो डेट इज नॉट कॉल्ड ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टपल को एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, ये मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है। तो बताइए ये डेल स्टेटमेंट किस काम का है, इसीलिए इसको ले आया हूँ मैं, ठीक है। इसमें डाला गया है, ठीक है। डेल स्टेटमेंट किस काम का है भाई, तब जब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ डाल नहीं सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, तो डेल स्टेटमेंट आया क्यों, देखते हैं। इसका आंसर ये है कि हम लोग टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट मैं पूरे टपल को ही डिलीट कर सकता हूँ। इस डेल स्टेटमेंट का मतलब मैं पूरे टपल को ही डिलीट करूँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊँगा तो मैं पूरे टपल को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए ये डेल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, तो चलो यार पूरे टपल को ही डिलीट कर दो, क्या मतलब है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ सिंटेक्स दिया गया है, डेल टपल का नेम, टपल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और लिखता हूँ डेल T1, ठीक है, डेल T1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट लिखते ही ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, एक बार प्रिंट करा के चेक भी कर लिया जाता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। T1 को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास टपल था और यहाँ डिलीट हो गया। अब देखते हैं T1 प्रिंट कराते हैं, T1 में है कि नहीं कुछ, या T1 ही डिलीट हो गया है। तो एज ए आउटपुट आपको मिलेगा, जब टपल है ही नहीं तो आउटपुट मिलेगा क्या, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे रन मैं करा रहा हूँ, देखिए आपके पास ये एरर दे रहा है, नेम एरर, नेम T1 इज नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके। एक और काम है आप लोगों से, कुछ होमवर्क है जो इसमें मैं आपको देता हूं, जो आपको ये इससे रिलेटेड है, इसको करिए और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे इसको सेंड करिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।